गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एक और फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। और मैं राकेश सर आज आपके बीच एकदम नए सेशन को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज उम्मीद करते हैं कि आज की सुबह बहुत ही बेहतर हो। और आइए शुरुआत करते हैं आज के डेली रूटीन की तरह कुछ वर्ड मीनिंग्स को। ये हमारा डेली चलने वाले लाइव क्लासेस है आपके एयरफोर्स के लिए, जिसका टाइमिंग शेड्यूल दिया हुआ है कि 2 बजे हमारा मैथमेटिक्स चलेगा, 3 बजे आपका इंग्लिश का क्लास चलता है और 4 बजे फिजिक्स का क्लास चलता है। ठीक है, तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं और आ जाते हैं। सबसे पहला 5 मीनिंग जो है वो आपका सिनोनिम्स है। बेस्ट एक्सप्रेस चुनना है, जो सबसे बढ़िया है, जो बेस्ट एक्सप्रेस है उस ऑप्शन को देख लेना है आपको। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका डिवेलिश। डिवेलिश का मतलब होता है, थोड़ा अभी हम इसके हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, चलो। डिवेलिश का मतलब होता है शैतानी। अगर सेम मीनिंग की बात करें तो मिस्चीवियस आपका यही हो जाएगा सही आंसर। अनहोली का मतलब हो गया अपवित्र। सिनफुल का मतलब होता है पाप युक्त। अनराइटियस का मतलब होता है बेईमान कह दो, खराब कह दो, है ना। तो आंसर हमारे पास आ चुके हैं, ए इज द बेस्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है सुगंधित। सुगंधित यानी खुशबूदार भी इसको बोलते हैं। सिनोनिम्स में जा रहे हैं तो फ्रेग्रेंट हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। हर्बल मतलब जड़ी बूटी। प्यूंजेंट मतलब तीखा, खराब, सड़ा गला वाला स्मेल के लिए यूज होता है। फ्लावरी मतलब फूल के जैसा। चलिए, हो गया। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा मोरोज। मोरोज का मतलब होता है उदास। सेम मीनिंग में जाएंगे तो हमारा ग्लूमी हो जाएगा। काम का मतलब होता है आपका शांत। डिसअपॉइंटेड ये आपका निराश। और फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोधित, गुस्सा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना। निंदा से रिलेटेड बात करोगे तो अक्यूज हो जाएगा। अक्यूज का मतलब होता है दोषारोपण करना, बुराई करना, कुछ दोष मढ़ देना। ठीक है। रिमूव का मतलब होता है हटाना। रिजाइन का मतलब त्याग देना। अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है जिद्दी। ठीक है, इंसोलेंट का मतलब हो गया हमारा जिद्दी। जरा चेक कर लो। जिद्दी को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, उदंड भी कह सकते हैं इसको। तो जरा चारों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। डिसऑनेस्ट, बेईमान, रूड, असभ्य, मिस्चीवियस, शरारती और ऑपरेसिव का उदाहरण। इट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑपरेसिव मतलब सताने वाला व्यक्ति, तो उदंड में जाएंगे। लेकिन अगर हम जिद्दी वाले भाव को जाएं तो बहुत बेहतर ऑप्शन की तरफ अगर हम जाएंगे तो सी हमारा बेहतर ऑप्शन है। और एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको लगेगा कि ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, हम क्या करें। तो आपको देखना होगा कि बेटर एक्सप्लेन कौन करता है, और जो बेटर एक्सप्लेन करेगा वही आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या जाएंगे कि सी ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन है। चलिए आ जाते हैं अब अपोजिट वर्ड में। अपोजिट मतलब एंटोनिम। एंटोनिम कहता है फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार।
ठीक है। अब आपको देखना है लगातार का विपरीत क्या होगा, तो लगातार का विपरीत होगा रुक रुक कर, ठीक है। तो रुक रुक कर मतलब सेल्डम हो जाएगा, इसका मतलब होता है शायद ही। एविड का मतलब उत्सुक, लेट का मतलब देर, और लेस का मतलब कम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मीनिंग, डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन या विनाश, गिरना, गड़बड़ी होना, खराब होना। विपरीत में जाएंगे तो देखो क्या हो सकता है, क्या हम इम्प्रूव की तरफ जा सकते हैं या हम एक्सेप्ट की तरफ जा सकते हैं, किधर होगा, क्या होगा। डिक्लाइन का एक और मीनिंग होता है मना करना भी, ठीक है। डिक्लाइन का एक और मीनिंग होता है मना करना। तो बात को मान लेना, एक्सेप्ट हो जाएगा। एडमिट मतलब भी स्वीकार करना होता है, पर यह आपका ऑफिशियली रूप से चलता है। रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, और इम्प्रूव का मतलब सुधार करना। ध्यान रहे कि सारे में एस वाला फॉर्मेट में यानी V5 फॉर्मेट में है, तो आंसर भी हमको इसी फॉर्मेट में देना है। ऐसा नहीं कि सेम मिल गया, मीनिंग फॉर्मेट बदल रहा है तो हम उसमें चले जाएंगे। ये भी एक बारीकी है जिसको हमको ध्यान देने की जरूरत है। जुवेनाइल का मतलब होता है बचकाना, सेम मीनिंग चाइल्डिश हो जाएगा, एडल्सेंस हो जाएगा, ये दोनों का मीनिंग यही होता है बचकाना। क्या होता है, जुवेनाइल, चाइल्डिश, एडल्सेंट, बचकाना। जैसे एडल्सेंट को किशोरावस्था भी कहते हैं, पर बचकाना में ही उसको रखेंगे। तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस का मतलब हो जाएगा अनुभवी। ये आपका करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। सीनियर का मतलब हो जाएगा वरिष्ठ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोनस। बोनस का मतलब होता है कोई चीज आपको एक्स्ट्रा मिलना, ठीक है। या बोनस का मतलब क्या आप कहते हैं, बोनस का मतलब बोनस ही रखो, इसको परिलब्धि बोलते हैं, एक्स्ट्रा मुनाफा बोलते हैं, इस क्रम में हम इसको यूज कर सकते हैं। ये ड्रॉबैक का मतलब होता है खामियां। पेनांस का मतलब होता है तपस्या। फाइन का जुर्माना, पनिशमेंट का सजा। डी इज द बेस्ट आंसर। कोई आपको बोनस दिया तो उल्टा क्या होगा, पैसा काट लिया तो ये फाइन हो जाएगा, इसका विपरीत आंसर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है एटर्नल। एटर्नल मतलब हम कहते हैं शाश्वत। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, सब समय एक जैसा रहने वाला। विपरीत क्या होगा, तब विपरीत यही ना होगा कि भाई परिस्थिति के हिसाब से बदल जाने वाला। यार एटर्नल मतलब शाश्वत, हमेशा के लिए। तो विपरीत चेंजेबल होना चाहिए। लेकिन ध्यान दो, हम इस पर आंसर की तरफ क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ये चेंज जो दिया है ये वर्ब रूप में है, और ये जो दिया है वो एडजेक्टिव रूप में है या नाउन रूप में है। वर्ब रूप तो है नहीं, तो कभी भी ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो उसके बाद जो बचा हुआ है उसका, चूंकि ये बेस्ट आंसर है। अगर ये नाउन रूप में रहता या एडजेक्टिव रूप में होता तो ये हमारा बेस्ट आंसर होता। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर ये समझना, ये वर्ब रूप में है, क्वेश्चन हमसे नाउन रूप में पूछा जा रहा है, तो नाउन का जवाब हमेशा नाउन में ही देना है। तो इसलिए ये वाला आंसर हमारा गलत हो गया। अब देखो इससे मिलता जुलता अब कौन रहेगा भाई, पनिशमेंट सब दिन रहने वाला, तो उल्टा सजा पनिशमेंट की तरफ चल सकते हैं। टाइम लेस, टाइम मतलब समय और लेस मतलब इन, जहाँ समय की कोई सीमा नहीं है तो शाश्वत ही हो जाएगा, तो साइनोनिम्स आ जाएगा। एंशिएंट प्राचीन आ रहा है, तो मिला जुला के आंशिक ही है, पर ये नंबर आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं इडियम फ्रेजेस में। इडियम फ्रेजेस में आपको देखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि माइंड डिड समथिंग आउट ऑफ कैरेक्टर टुडे। कहता है कि दिमाग जो है वो आउट ऑफ कैरेक्टर आज कुछ किया। आउट ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है जो आपका यूजुअल व्यवहार है उससे थोड़ा उठकर बात करना, उससे थोड़ा ऊपर की बात करना। तो यहाँ मुहावरा है आउट ऑफ कैरेक्टर। आउट ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है व्यवहार से परे, मतलब अजीबोगरीब व्यवहार करना। तो डिड नॉट बी हैव इन वंस यूजुअल नेचर, जैसे हमेशा बात करता था उस नेचर में व्यक्ति ने
बात नहीं करी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पीपुल से दैट द बैंकर इज ऑन द लास्ट लेग। ऑन द लास्ट लेग का मतलब होता है कि अंतिम कगार पर, अंतिम कगार पर। तो अंतिम कगार पर चाहे वो बिजनेस में हो चाहे जीवन में हो, अलग अलग स्थिति के हिसाब से होता है। तो ऑन द वर्ज, ये VERGE होता है। ऑन द वर्ज ऑफ रियून मतलब बर्बादी के कगार पर होता है। पीपुल से लोग कहते हैं कि बैंकर जो है वो अपनी बर्बादी के कगार पर है, अपने अंतिम दौर पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ग्रीन हॉर्न, ये तो ग्रीन का जब कभी भी यूज आ जाएगा मोस्टली ये आधा अधूरा का भाव बताएगा। ठीक है, तो ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है कम जानकारी वाला व्यक्ति, इसको अनुभवहीन व्यक्ति कहते हैं, एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन दे कॉल्ड आउट हिज नेम एज द विनर ऑफ द ग्रैंड प्राइज हिज जॉ ड्रॉप्ड। जॉ ड्रॉप ये एक वर्ड पता है, जब उन्होंने उसका नाम विनर के रूप में अनाउंस किया, ठीक है, तो वह खुशी से हो गया, खुशी से वही खुशी तो नहीं दिया है, हो गया तो मूर्छित हो गया शायद। हाँ, ऐसे जॉ ड्रॉप का मतलब होता है मुंह खुले रह जाना, अवाक रह जाना। तो अवाक वाला कोई ऑप्शन तो है नहीं है, तो फेंटेड लगा दो, ये सही हो जाएगा। ओवरजॉयड वाला ज़्यादा बेस्ट है। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी मतलब ऐसी पॉलिसी जो क्या हो, गुप्त रूप से हो। होल और कॉर्नर का मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट मैच कर लो, बढ़ते हैं अब अगले सेशन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। अब हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ जाएगा और यहाँ पर हमारी कुछ काम शुरू हो जाएंगे। कहता है क्लस्टर ऑफ हाउसेज इन विलेज, कहता है कि गांव में लगातार अगर एक दूसरे से सटे सटे घर बने हो तो इसको हम लोग हैमलेट कहते हैं। हैमलेट ऐसे एक पुस्तक भी थी आपकी विलियम शेक्सपियर की, उन्होंने भी हैमलेट पे बात करी थी, तो ये वहाँ से भी आप इसको नोटिस कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। चलिए, उसके बाद स्टैक का मतलब होता है ढेर या ढेर लगाना भी कह सकते हो, उसको वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता है हाथ पैर बांधना। क्या होगा? हाथ पैर बांधना। ठीक है, अब आपका मीनिंग आता है क्लैक। क्लैक का मतलब हो जाता है कि जो जैसे कोई गुरुजी हो गए, कोई स्वामी टाइप के लोग हो गए और उनको मानने वाले जो भक्तगण होते हैं उनको क्या कहते हैं? अनुयायियों का दल। अनुयायियों का दल। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। आपके पास अब आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, थाउटफुल एंड सैड। तो आदमी चिंता में है, ऊपर से उदास भी है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है चिंताग्रस्त। स्क्रैपलेस का मतलब होता है अनैतिक। इसके बाद अब आ जाओ, हाँ जी, इसके बाद आ जाओ विकैरियस। विकैरियस का मतलब होता है प्रतिनिधि या प्रतिनिधि के रूप में। टेनासियस का मतलब आपका दृढ़। आंसर आपके सामने है, देखने की कोई जरूरत नहीं है। ए नंबर ऑफ मंकीज। बे मंकीज का अगर दल हो जाए तो इसको हम ट्रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? मंकीज के दल को ट्रूप कहते हैं। बंदरों के झुंड को हम लोग ट्रूप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पहला मीनिंग है रॉकरी। रॉकरी का मतलब होता है कौआ का डेरा या कौआ का घर भी बोल सकते हो। प्राइड तो पता है, गर्व वाला, प्राउड और प्राइड होता है ना। चलो,
फ्लाइट का मतलब हवाई जहाज वाला फ्लाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्टिंग फॉर 2 ईयर, भाई बाई लगा तो 2 हो जाएगा। ये डायरिनुअल का मतलब हो गया आपका दैनिक डेली वाला। पैरेनियल का मतलब हो जाएगा आपका सदाबहार सब दिन रहने वाला। सेंटेनियल का मतलब होता है 100 साल में एक बार। ठीक है, आंसर्स आपके क्लियर हैं, बहुत ही आसानी से आपने ये समझा। ए स्पीच इन प्रेज ऑफ, अच्छा ये तो आधा अधूरा ही आया है, मतलब किसी के बड़ाई में अगर कोई स्पीच आए तो भी देखो, ये तो मैंने पहले ही कल परसों हुआ है ये, ठीक है, खास करके कल परसों के वर्ड मीनिंग में भी मैंने इस पर बात किया था कि प्रशंसा गान के लिए एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, वो होता है एलुगाई। क्या होता है? एलुगाई। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया। थोड़ा दिक्कत क्या हो गया कि ऐसा अटैच कर दिया गया है कि लग रहा है कि ए अटैच है, नहीं, ये आगे आएगा एन एलुगाई फॉर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है यह प्रशंसा गान। ओड का मतलब दुख वाला गान, इसको क्या कहते हैं? सैड सॉन्ग। क्या हो? सैड सॉन्ग। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। ध्यान रहे कि सब में ए एन अटैच है, ए एन से आप सेपरेट कर देना इसको। ठीक है, ये खास करके हमारे यहाँ टाइपिंग में गड़बड़ हुई है, तो इसको ए एन को आपस में अलग कर देना, कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग है। लास्ट क्या है आपका? एकोलेट। एकोलेट का मतलब होता है जय जयकार, उद्घोष, नारा लगाना, तो एकोलेट से चलेगा। चलिए अब हम आ जाते हैं मिस स्पेल्ट पे। मिस स्पेल्ट में आते हैं कि देखते हैं कौन सा करेक्ट मीनिंग है। फ्लैम्बोयेंट एक मीनिंग है जिसका मतलब होता है आकर्षक, और मीनिंग होता है FLAMBOYANTE, YANT। फ्लैम्बोयेंट का मतलब होता है आकर्षक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। ये निमोनिया, तो निमोनिया ही है, बीमारी का नाम है। ये बहुत ही सिंपल है, केवल आपको स्पेलिंग देख लेना है। निमोनिया में पी साइलेंट होता है, तो पी निमोनिया कहते हैं इसको। ठीक है, बोलने के क्रम में पी हम साइलेंट रखते हैं, खाली निमोनिया कहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला है ग्रैंडियोर। यह ग्रैंडियोर का मतलब होता है भव्य। क्या होता है ग्रैंडियोर का मतलब? भव्य। देखते हैं कौन सा मीनिंग हमारा करेक्ट जा रहा है ग्रैंडियोर में। तो देखो GRANDEUR, ग्रैंडियोर का मतलब आपका भव्य हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका पिक्चर्स्क्यू। पिक्चर्स्क्यू का मतलब होता है मनोरम, सुंदर। दृश्य के लिए खास करके हम इसको यूज करते हैं पिक्चर्स्क्यू। और पिक्चर्स्क्यू में पिक्चर तो आपका आएगा ही आएगा, उसमें SQUE, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मतलब मनोरम, सुंदर। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट, एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया को कहते हैं हम लोग बेहोशी की दवा। डॉक्टर इसके बारे में बार बार बात करते हैं कि एनेस्थीसिया देना है। एनेस्थीसिया का मतलब होता है बेहोशी की दवा। अब जरा ये चेक करना है कि ये एनेस्थीसिया कौन सा सही है हमारा। तो एनेस्थीसिया में ANAESTHESIA, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो ये थे हमारे आज के सेशन। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।